पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन के घटनाओं से हमें पुनः अपनी ओर बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। जब हम माता मरियम के इस दिन में, इस विश्व बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, आइए हम प्रभु के जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हुए, जिसके द्वारा प्रभु आज हमें अपने पास बुलाते हैं, अपने सारे के सारे दुख दर्द और विभिन्न समस्याओं को अपने लिए वे मांगते हैं ताकि वे हमें आराम दे सकें। यीशु जिसने स्वयं अपने जीवन में भूख सहे, उन्होंने लोगों को तृप्त किया, लोगों को तृप्त किया। उसने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया थकान को, लेकिन उन्होंने दूसरों को आराम दिया। लोगों ने उसे बेलजबूल कहा, लेकिन आज यीशु हमारे जीवन के सभी शैतान की शक्तियों को हमारे जीवन से दूर करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पिता से प्रार्थना की और वे आज हमारे प्रत्येक प्रार्थना को वे सुनते हैं। उन्होंने अपने जीवन में प्यास का अनुभव किया, तो उस पर हम देखते हैं कि प्रभु मैं प्यासा हूं करते हैं। उसी प्रभु ने हम प्रत्येक को हमारे जीवन के सभी गुनाहों को माफ करते हुए हमारी प्यास वे बुझाते हैं। अगर ऐसा है प्यारे भाई और बहनों, तो यह कितना उचित है, कितना अच्छा है, कितना प्रशंसनीय है जब हम आज इस वक्त में, इस संक्रमण से भरा हुआ इस दुनिया में, हम जब प्रभु के पास आते हैं, तो आइए वही प्रभु अपने हाथ फैला करके हमारे लिए इंतजार करते हैं कि हम उसके पास आए। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हमारी आहों को दूर करने के लिए वे तैयार हैं।
हमारे जीवन के सभी उतार चढ़ाव, कष्ट, दर्द, बीमारी, सब कुछ को वे दूर करने के लिए तैयार हमारा इंतजार करते हैं। आइए हम उस प्रभु के पास आएं और अपनी निजी आवश्यकताओं को उसी प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी कृपाओं से भर दे। यदि कोई बीमार है तो उसे आप लेकर के आइए और प्रभु निश्चय ही चंगाई प्रदान करेंगे। यदि कोई भूखा है, प्यासा है, तो वह आए और प्रभु निश्चय ही उन्हें तृप्त करेंगे। अगर हम जरूरतमंद हैं, हमारे जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता है, प्रभु आज हमारे जीवन में उसे देंगे, हमें प्रदान करेंगे। आइए हम इसी विश्वास के साथ आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हुए माता मरियम के हाथों से हम प्रभु के लिए अपने सभी आवश्यकताओं को हम अर्पित करें। और यदि हमारे जीवन में कोई कमियां रही हैं, यदि हमारे जीवन में विश्वास की कमी रही है, तो ऐसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सामने रखते हुए हम उनके लिए पश्चाताप करते हुए पुनः आज के पूरे दिन को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को हम प्रभु के लिए चढ़ाएं और प्रभु से आशीष और कृपा की मांग करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं मरियम से, सर्व स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A60 on page 25. हे प्रभु, नित्य कुंवारी मरियम हमारी सहायता करे, वे हमें सब खतरों से बचाए और ऐसी कृपा प्रदान करे
कि हम तेरी शांति में जीवन सा आनंद बिताएं। यह वर्दी हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उपदेशक ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, उस समय से पहले जब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा ईश्वर के पास लौटेगी। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय के शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे और जो खिड़कियां से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज बंद होंगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं बचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेंगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा भरने के बाद जब टूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाद क्या? हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाद क्या? हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय
जिससे हम में सद्बुद्धि आई। हे प्रभु क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तो अपने सेवकों पर दया कर। हे प्रभु तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाद क्या? हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाद क्या? हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। इसके विषय में यीशु से प्रसन्न करने में उन्हें संकोच होता था। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रसन्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, जीवन के मर्म को आज हमें समझने की आवश्यकता है। क्या जो कुछ भी हम जीवन में भला कार्य करते हैं, इसकी परिणति कुछ भी नहीं है? क्या यह व्यर्थ ही व्यर्थ है? आज हमें समझने की आवश्यकता है। अक्सर हम देखते हैं किसी विवाह भोज में या पिकनिक के समय में हम डिस्पोजल ग्लास का, प्लेट का, चम्मच का हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम फेंक देते हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा ही है? क्या मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, डिस्पोजेबल ग्लास की तरह या डिस्पोजेबल प्लेट की तरह, जिसका अंत मिट्टी में हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? क्या ऐसा है? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। और उसी को प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमें सुसमाचार के अंशों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करते हैं। एक और हम चेलों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, यीशु के प्रत्येक कार्य की वे प्रशंसा करते हैं, वे वाह वाह करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के चमत्कारी कार्यों को देख करके। लेकिन यीशु इससे भी आगे अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने चेलों को। और इसलिए अपनी मृत्यु के बाद जो जीवन है उसको बतलाने के लिए वे स्वयं कहते हैं कि मुझे दुख उठाना होगा, लोगों के हाथों में मुझे सौंप दिया जाएगा, मुझे कष्ट होगी, लोग मुझे सताएंगे, क्रूस पर मारेंगे और उसके बाद में मुझे पिता के पास पुनर्जीवित होकर के जाना है। लेकिन चेले उसी संसार के उसी वाहवाही में जीना चाहते थे
और इसलिए वे शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर को जैसा वह बालू में डाल देता है और वो सोचता है कि वह सुरक्षित है, और वह आने वाले उस खतरे से वह अपने को सुरक्षित समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेले भी उस रहस्य को समझने का प्रयास वे नहीं करते, और वे अपने सिर को गाड़ करके वे उसे सुनना वे नहीं चाहते हैं। और यही कारण था, जब दुख और कष्ट आया तो हर प्रत्येक चेला एक एक करके सबको यीशु को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि रियलिटी का या कहेंगे सच्चाई का सामना करने के लिए वे अपने आप को तैयार नहीं कर पाए थे। और यही कारण था कि प्रभु को छोड़ करके वे चले गए। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें इस जीवन के बाद में आने वाले जीवन के लिए हमें तैयार करते हैं कि इस जीवन में हमें कष्टों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें उसी अनंत जीवन में प्रभु के साथ में हमें सम्मिलित होना है। और इसलिए पहले पाठ में जैसा कहा गया है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, इसमें कोई फायदा नहीं है। कोई भी भला कार्य करो, कोई भी अच्छा कार्य करो, किसी की सेवा करो, व्यर्थ ही व्यर्थ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अंतिम दिन में अनंत जीवन में प्रवेश करने के पहले हमसे लेखा लेंगे। वे नहीं कहेंगे कि तुमने कितना रुपया कमाया, वे नहीं कहेंगे कि तुमने कितना धन कमाया, लेकिन वे जरूर हमसे पूछेंगे कि तुमने, जब मैं भूखा था तो क्या तुमने खिलाया, जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेसी था क्या तुम मुझे आश्रय दिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे पूछेंगे, और इसी के लिए प्रभु आज हमें तैयार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए, जिस प्रभु ने प्रार्थना की वही आज हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जिस प्रभु ने अपनी आंखों से आंसू बहाए वे आज हमारे आंखों से आंसू पोंछते हैं। उसी प्रभु के पास अपने सभी जीवन के उतार चढ़ाव को, कष्ट कठिनाइयों को उसके हाथों में सौंपते हुए आइए हम मिस्र को जो मैदान में भाग लें। प्रभु प्रत्येक को आशीष दे। E54 on page 154.
पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आप हमारे हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। यह यथार्थ और उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का स्मरण करते हैं तो उन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए इस वक्त हम फादर राजेंद्र को, जो बीमार हैं, हम विशेष रूप से याद करते हुए प्रभु से हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप मिटा दे, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य है हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए मेरी मेरे हाथ आवे, किंतु एक शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F50 on page 195. प्रभु चरणों
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह मुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पैलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, हमें ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q46 on page 411.
प्यार